हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका 10th चैप्टर है आपके सेलिना टेक्स्ट बुक में। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स है उसको समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट 10 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थ्योरम 1 क्या कहता है? थ्योरम 1, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कोई भी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर इक्वल है यानी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ए बी अगर इक्वल है ए सी के, ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? योर ए सी, देयरफॉर उसके सामने वाला एंगल ऑपोजिट आ जाइए, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू योर एंगल सी। इन केस दूसरी साइड्स लेते हैं जो इक्वल है, इक्वल साइड्स में आप ले लीजिए ए बी और बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन विच टू एंगल्स आर इक्वल? चलिए ऑपोजिट में, ए बी का क्या होगा? सी, और बी सी का ए, यानी एंगल ए विल बी इक्वल टू योर एंगल सी। वैसे ही आपकी कोई भी दो साइड्स रहेगी उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। ये है आपका थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 2 क्या कहता है? थ्योरम 2 सेम चीज कहता है, लेकिन जब एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है। इफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, चलिए एंगल ए और एंगल बी को इक्वल ले लेते हैं, तो क्या होगा? द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर इक्वल टू, so just write here if angle A is equal to angle B, therefore क्या होगा? एंगल A के सामने कौन सा साइड है? therefore BC will be equal to AC। वैसे ही आप कोई भी दूसरे दो एंगल ले लेंगे तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। ये आपका है थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये तीनों क्या है? इसके इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? इसके इंटीरियर, यानी इसके अंदर वाले एंगल है। समझे, मैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो ये जो एंगल 4 है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल। एंगल 4 इज एक्सटीरियर, यानी बाहर है। फॉर विच ट्राइंगल? फॉर योर ए बी सी ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपका किसका सम होगा? सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो हमको पता है 1 2 3, ऑपोजिट कौन सा है? यहाँ ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ से चलेंगे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका हो जाएगा एंगल 4। एंगल 3 काउंट नहीं होगा क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या बनते हैं? लीनियर पेयर। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली दिखा है सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये है इसके जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होगा उसका सम, और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। समझिए, एक ट्राइंगल है आपके पास जिसकी इसकी वैल्यू है 30, इसकी है आपकी 50 और ये है 100। अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल यहां प्रोड्यूस करते हैं विच इज योर एंगल ए सी डी, इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी, इट इज एडिशन और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। विच आर दोज एंगल्स? दिस एंड दिस। दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल, इसके सामने वाला यानी ये और ये। तो आप लिखेंगे एंगल ए बी डी, ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी।
देयरफॉर 30 प्लस 50 ये हो जाएगा 80। ये वाला एंगल क्या हुआ आपका 80। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है जब आपके सम्स आ जाएंगे। ये खाली आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, इन द फिगर गिवन बिलो, ये आपका फिगर दिया है, AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है, AC के। मार्क कर दीजिए, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये पूरा AB इक्वल है किसके, AC के। यानी एक कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल A इज 48 डिग्री हमने लिख लिया है। एंगल ACD इज 80 डिग्री। शो दैट, शो क्या करना है, BC इज इक्वल टू CD। शो दैट BC जो है ना वो इक्वल किसके है, CD के। BC इक्वल हो गए आपके CD के। चलिए शो करेंगे। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो ये AC का एंगल कौन सा हुआ, ऑपोजिट। आइए हम ट्राइंगल ABC को देख रहे हैं। वी आर सीइंग इन ट्राइंगल ABC, द बिगर ट्राइंगल। उसमें AC और AB इक्वल है, यानी आपका एंगल B इक्वल है किसके, इस तरफ आ जाइए, एंगल C के। देखिए एंगल C में दो डिवीजन है, यानी ये जो एंगल ACB है ना, इसमें दो एंगल है। कौन से है, ACD और DCB। दो एंगल का कॉम्बिनेशन है ये वाला, जिसमें एक एंगल कितना है, 18 ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC लिखिए। इन ट्राइंगल ABC क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC का एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल और ये 48 मिला के क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल ABC और BCA इक्वल है, ABC और ABC और BCA इक्वल है। तो इस जगह पे हम लिख लेंगे x प्लस x, क्योंकि हमें ये एंगल पता नहीं है। ये वाला 48 गिवन है इज इक्वल टू 180। x प्लस x 2x। हम x कब ले सकते हैं, जब दोनों एंगल इक्वल है, तब x इसका भी नाम हो गया, x इसका भी नाम हो गया। 180 माइनस 48, 2x इज इक्वल टू 110। कर लेती हूँ, रुकिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 132, ठीक है, 132। therefore x is 132 to be divided with 2। x is equal to 2 6 12 and 2 6 12। क्या है आपका एंगल 66। मुझे एक बार चेक करने की आदत है, चलिए चेक करते हैं। 66 प्लस 66 आपका हो जाएगा 132, 132 प्लस 48 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल हुआ 66। यहाँ पे लिख लीजिए नीटली, ये वाला 66 है और ये वाला टुगेदर है, इसलिए मैं बाहर ऐसे लिख रही हूँ 66। फाइंड क्या करने को बोला है, BC इज इक्वल टू CD। ये जो BC है ये CD के इक्वल है। तो अब हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये वाले एंगल के, ये जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल के एंगल्स भी इस वाले ट्राइंगल के एंगल्स के पार्ट है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एंगल B इज इक्वल टू 66 एंड एंगल C टुगेदर, C नहीं लिखेंगे, दो एंगल है C के, ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 66। आगे बढ़ेंगे।
अब लिखिए इन दोनों एंगल का टुगेदर सम 66 है। एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 66। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टुगेदर 66 है। एक की वैल्यू हम जानते हैं, वो कौन सा है, ए सी डी 18 है, डी सी बी 66, एंगल डी सी बी हो गया 66 माइनस 18, 66 को कर दीजिए 18, 48 आ जाएगा आपका। तो ये वाला एंगल क्या है, 48, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल डी सी बी इज हाउ मच, 48 डिग्री। देखिए अब ये वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल हमें दो एंगल पता है, ये 66 है, ये आपका 48। इन विच ट्राइंगल, बी डी सी। लेट अस कम टू ट्राइंगल बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी में एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी कितना है, इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कितना है, डी बी सी 66 प्लस बी सी डी 48। डोंट राइट 66 बाई चांस, ऐसे फटाफट देखिए 66 मत लिखिए, ये 48 है, ये 18 है, टुगेदर दे आर 66, तो 48 लिख लिया। प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 66 माइनस 48। फिर एंगल सी बी डी क्या हुआ, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका एंगल आएगा 66 डिग्री। सी डी बी, एंगल सी डी बी क्या है, सी डी बी, यानी ये वाला एंगल क्या आया आपका 66 डिग्री। 66 और ये 66। थ्योरम 2 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, व्हाट विल यू राइट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, अगर दो एंगल इक्वल है, therefore we can see that BC is equal to CD. Why? Because of theorem 2. अब बताइए थ्योरम 2 क्या कहता है, whenever you have two equal angles, उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल रहती है। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, जाइए यहाँ पे, क्या है, DC, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, BC। therefore BC इज इक्वल टू CD। आपको जस्ट लिखना है BC इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑफ थ्योरम 2। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है, ये 66 है, ये 66 है। नंबर 3, फिगर गिवन है। फिगर से हम पता लगा सकते हैं कि जो AD है इज इक्वल टू BD एंड इज इक्वल टू DC, यानी ये तीनों लाइंस इक्वल है एक दूसरे के। और एक एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स के बाहर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या है, 130 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, ADC, यानी ADC ए वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल, BAC यानी ये वाला पूरा एंगल। देखिए शुरू करते हैं पहले, यहाँ पे हमें 130 डिग्री पता है। यहाँ पे आते हैं इस ट्राइंगल में, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। कौन से है वो एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल किसके इक्वल रहेगा, ये वाले एंगल के। देखिए इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड के ऑपोजिट वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल रहेगा। चलिए फाइंड करते हैं ये वाला एंगल क्या है। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे एंगल ACE प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACE प्लस
एंगल ACD, यानी ये वाले दोनों एंगल जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि सेमी सर्कल बन रहा है वहाँ पे 180 डिग्री, ये 130 है तो ये क्या होगा 50 होगा। चलिए फाइंड करते हैं कैसे। ACE क्या हुआ आपका 130 गिवन, प्लस एंगल ACD, एंगल ACD क्या हुआ 180 माइनस 130 आपका हो जाएगा 50 डिग्री। इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है तो ये क्या होगा 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है जिसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाले ट्रायंगल में लिखिए इन ट्रायंगल ADC what we can write angle ACD plus angle CDA plus angle DAC is equal to 180 डिग्री। एंगल ACD पता है, लिख लीजिए 50 डिग्री, प्लस एंगल CAD पता है, CAD 50 डिग्री है, ये वाला 50 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 आ जाएगा 100, देयरफॉर एंगल CDA आपका बना 80 डिग्री। यहाँ पे लिखिए 50 और ये क्या है 80। जैसे जैसे फाइंड होता है वैसे लिखते जाइए। ये आपका 80 डिग्री बना क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों इक्वल है। लीनियर पेयर से हमने फाइंड आउट कर लिया ये 50 है तो ये ऑटोमेटिकली 50 होगा। 50 प्लस 50 को 180 से माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 180 डिग्री। चलिए ये ट्रायंगल का कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में, यानी हमने ADC फाइंड आउट कर लिया क्या, एंगल ADC, यस ADC हमने फाइंड कर लिया। चलिए टिक कर लेते हैं, हो गया। एंगल ABC बाकी है और BAC पूरा बाकी है, अभी करेंगे इसके बाद। देखिए फिगर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है यहाँ पे फिर से एक क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, करेक्ट है। तो लीनियर पेयर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है। देखिए अभी इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हो गए। ट्रायंगल ABD के लिए ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल बना। 80 इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। जो इसके पास में ट्रायंगल बना है उसके जो ऑपोजिट के जो इंटीरियर एंगल है उसका सम है। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल जो ऑपोजिट में है वो दोनों इक्वल है, यानी ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा जब आप 180 का ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक तो पॉइंट नंबर 1 वो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आप उसको ले लीजिए लीनियर पेयर, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 माइनस 80 आपका 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद आप इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करेंगे आपका 40 आ जाएगा। दोनों आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ ऑपोजिट एंगल्स वाला, ठीक है। एंगल ADC यानी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल्स। वो कौन से हैं, एंगल ABD प्लस एंगल BAD। ADC given 80 degree, these two are equal, this and this, so I am writing x plus x, 2x is equal to 80 degree, therefore x is equal to 80 to be divided with 2, 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं 40 डिग्री। चलिए इसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा 40, ये भी आ गया 40। एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट वाले एंगल्स का सम होता है एक्सटीरियर एंगल।
फाइंड कर लिया। एंगल BAC एंगल में दो एंगल है, BAC में दो एंगल है, एक ए वाला फिर ये वाला। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस BAD प्लस DAC which is 40 plus 50. Therefore, angle BAC is equal to 90 degree. क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये फिगर दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर AB इज इक्वल टू AC, यानी जो AB है इक्वल किसके है, AC के। बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए। BC इज इक्वल टू CD, ये BC इज इक्वल टू CD मैंने मार्क कर दिया है। एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE है ना ये पैरेलल है किसके, BC के। पैरेलल लाइंस यानी आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं, इसको देखेंगे आगे। कैलकुलेट क्या करना है, एंगल CDE, एंगल CDE फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या करना है, एंगल DCE, इन दोनों को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कहाँ है CDE, CDE यानी ये वाला एंगल, और DCE ये वाला एंगल। ठीक है, शुरू करते हैं। जहाँ पे वैल्यू दी है उस वैल्यू के हिसाब से जो जो हम फाइंड कर सकते हैं उसको फाइंड करेंगे। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, 128। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो आपका क्या बनेगा, लीनियर पेयर, या बोल सकते हैं हाफ सेमी सर्कल, विच इज इक्वल टू 180। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एंगल DAE, एंगल DAE क्या होगा, 180 minus 128. Therefore, angle DAE will be 52. Angle DAE will be 52 डिग्री। इसको आप एक बॉक्स में डाल दीजिए और वहाँ पे भी हम लिख लेंगे कि ये क्या है हमारा एंगल 52। दिस इज योर 52, बिकॉज इन दोनों का सम, लीनियर पेयर का सम हर बार 180 आएगा। अब एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, साइड सेम है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल B और ये पूरा एंगल C इक्वल होगा। क्योंकि हम किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, हम ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं, इन सबको नहीं देखना है आपको। ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर होल ऑफ C इज इक्वल टू होल ऑफ B। ये 52 है। फिर लिखिए इन ट्रायंगल ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी कर लेंगे। एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA क्या है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट इट एज इट इज। एंगल A क्या है, 52 प्लस ACB और ACB और ABC क्या है, आपका इक्वल एंगल्स है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52। चलिए 180 माइनस 52 करिए, यहाँ पे 128, यही देख लेते, ध्यान नहीं दिया। 128, 2x इज इक्वल टू 128, देयरफॉर x इज इक्वल टू 128 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 4 8, 64 डिग्री। कौन सा है 64 डिग्री, फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला 64 डिग्री है और ये वाला टोटल 64 डिग्री है, इसलिए इसको बाहर लिख लीजिए 64 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल है, टोटल वाला है इसलिए हमने बाहर लिख लिया है। फिर इसको कर लेंगे रब। नेक्स्ट आगे जाते हैं, आगे क्या बताया है हमें, देखिए अब हम आएंगे ये वाले ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल क्या कहता है आपका कि ये वाली लाइन और ए वाली लाइन इक्वल है,
दैट इज सी डी इज इक्वल टू बी सी। एक एंगल हमें ऑलरेडी पता है, अगर सी डी इज इक्वल टू बी सी तो कौन से एंगल इक्वल रहेंगे, इसके सामने वाला यानी ये डी विल बी इक्वल टू, इधर आइए, इसके देखिए ये दोनों इक्वल है, इसके सामने वाला यानी एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। राइट डाउन हियर। ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर एंगल DBC will be equal to BDC। नीचे लिख लीजिए कौन सा थ्योरम है ये, थ्योरम 1। थ्योरम 1 में बताया गया था ना, अगर साइड दो इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, एंगल BDC क्या है, एंगल BDC आपका हो जाएगा 64 डिग्री। ये भी आपका 64 डिग्री हो गया। अगर ये वाला एंगल आपका 64 डिग्री है तो ये क्या होगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमें पूछा ही गया है ना यहाँ पे फाइंड करने के लिए, DCE, सॉरी अंदर वाला फाइंड करने के लिए कहा है। देखिए अगर हम इसको फाइंड कर लेंगे ना तो हमें अंदर वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसका सम पता है, दोनों का सम क्या है 64। ये एंगल जब मिल गया तो 64 माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। चलिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD क्या देख रहे हैं हम, ट्राइंगल BCD में तीनों एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो राइट डाउन एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये 64 यानी ये वाला 64 है, ये 64 है, इसको हम कर लेंगे फाइंड। सिक्सटी फोर प्लस 64 128 यहाँ आ जाएगा। एंगल DCB क्या बना आपका 52 डिग्री। एंगल DCB 52 डिग्री। अब ये बताइए अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, टोटल 64 है, ये 52 डिग्री है ये वाला, यानी ये वाला एंगल क्या होगा 64 माइनस 52 कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल DCE जो हमें फाइंड करने के लिए ही कहा हुआ है नीचे, एंगल DCE किस इज इक्वल टू एंगल DCE एंगल BCE माइनस BCE से किसको माइनस करेंगे, BCD को, एंगल BCE कितना है हमारा 64 माइनस 52, तो क्या हुआ 12 डिग्री आ गया आपका ये वाला, यहाँ लिख लीजिए 12 डिग्री। देखिए अब यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ से इधर पहुँचे, इधर से हम इधर पहुँचे, इधर से फिर इस ट्राइंगल में पहुँचे, फिर हमें ये फाइंड आउट हुआ है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड हियर, आप डायरेक्ट आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए ये तो हो गया हमारा CDE ये वाला फाइंड करना है। तो ये हमें क्या बताया गया है कि DE क्या है, DE और BC एक पैरेलल लाइन है, ये ले लीजिए आप DE और ये आपकी हो गई BC पैरेलल लाइन, और DC को क्या ले लीजिए, DC एक ट्रांसवर्सल। ये पूरा हमने कहाँ सीखा है, कॉन्ग्रुएंसी में पूरे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। तो ये ट्रांसवर्सल अगर हो गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसको यहाँ पे
एज इट इज रख लीजिए, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 52 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला. These are called interior alternate angles. So we'll just write down angle CDE is equal to, यानी angle CDE is equal to angle DCB, angle DCB, because of interior alternate angles. Therefore, angle CDE is equal to how much, 52 डिग्री. ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 52 डिग्री. देखिए हमें अभी ये नहीं पूछा था, ये एक ही एंगल है जो नहीं हमने फाइंड किया. अगर ये पूछा होता फिर हम क्या लेते, एंगल सम प्रॉपर्टी करके 52 + 12 माइनस उसको कर लेते 180 से. क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट x, यानी x का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है. यहाँ पे नोन वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल 37 डिग्री. ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली साइड आपकी इक्वल है, यानी दो उसके ऑपोजिट, उस साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे. कौन से है, ये वाला 37 और ये वाला भी क्या होगा 37. Because of the isosceles triangle, when two sides are equal, its opposite angles are also equal. यानी ये इसके ऑपोजिट वाला ये और इसके ऑपोजिट वाला ये वाला इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करिए. 180 माइनस 37, एक एंगल है और एक एंगल भी आपका क्या है 37, ऐड करिए 74. 180 माइनस 74 इज योर 106, यानी आपका ये वाला एंगल क्या हुआ, लिख लीजिए 106. ये क्या है, लीनियर पेयर, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन. एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन कितना होता है, टोटल 180. 180 से 106 को निकाल दीजिए, आपका क्या आएगा 74. 74 क्या है, ये वाला एंगल 74 है. यहाँ पे हमें कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने नहीं है क्योंकि एंगल का नाम दिया हुआ बिल्कुल नहीं है, तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है. 74, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये भी कौन सा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है. ये वाली साइड का एंगल कौन सा है, ये इसके ऑपोजिट वाला 74, ये वाली साइड का ऑपोजिट 74, यानी ये क्या हो गया आपका 74 और 74. थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180, माइनस क्या करना है, एक एंगल 74 है और एक एंगल आपका 74 है, ऐड करिए 74 प्लस 74 148. 180 माइनस 148 32 डिग्री. क्या है x, x आपका हो जाएगा 32 डिग्री. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 5th में. क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट x, ये आपका फिगर आपको दिया हुआ है. यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये वाला भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. पहले यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है. ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और इसके सामने वाला ये क्या हो गया 50. ये 50 प्लस 50, यानी ये वाला एंगल क्या होगा 100. 180 माइनस 100 80. अगर ये 80 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल क्या हुआ 180 माइनस 80 आपका 100. इस ट्राइंगल में आइए, यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सा वाला, एक तो ये साइड इक्वल इज इक्वल टू ये साइड, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है इक्वल है. जब इक्वल है तो क्या करेंगे, टोटल सम आपका 180 है ट्राइंगल का, 180 माइनस 100 80, और उसको डिवाइड कर लेंगे हाफ हाफ में क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपका इक्वल. तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 40. सो 100 प्लस 40 प्लस 40 180. देयरफॉर लिख लीजिए x इज इक्वल टू 40 डिग्री.
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पे फिगर में क्या दिया हुआ है? जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी इसके सामने वाला एंगल सी और एंगल बी आपका इक्वल है। यहाँ लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ऑफ विच थ्योरम? थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहता है? whenever you have two equal sides, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। टू इक्वल साइड क्या है? लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल बी ओ सी। और एक चीज़ आपके फिगर में नोट करने जैसी है, ये एंगल, इसको, ये लाइन जो है ना, इस एंगल को एग्जैक्टली हाफ में बाइसेक्ट कर रही है। समझिए ये एंगल 60 है तो ये 30 होगा, 30 होगा, तभी इन्होंने एक लाइन और एक लाइन दी है, यानी ये दोनों सेम है। इस तरफ आ जाइए, जो टोटल एंगल सी है, ये ओ सी लाइन है, उसको बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट यानी एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रही है, ये और ये इक्वल रहेगा। तो आप इसको लिख लीजिए एंगल 1, तो ये भी एंगल 1 ही रहेगा। ये आपका एंगल 2, ये भी आपका एंगल 2, बिकॉज वो दोनों सेम है और ये दोनों आपके सेम है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये चारों एक दूसरे के सेम है। क्यों सेम है? ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, बिकॉज आपका एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल, यानी ये 30 30 30 30, करेक्ट। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आप इस तरफ भी एंगल 1 और एंगल 1 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू हैव रिटन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट डाउन वन मोर लाइन दैट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी बी ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन। अब प्रूव क्या करना है? दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए सी डी। एंगल बी ओ सी क्या है? चलिए लिखिए एंगल बी ओ सी। कौन कौन से एंगल है आपके एंगल बी ओ सी में? खुद एंगल बी ओ सी, एक्चुअली इस ट्रायंगल का लिखते हैं पहले, एंगल बी ओ सी नहीं लिखेंगे, इस ट्रायंगल का सम लिख लेते हैं। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, राइट डाउन इफ यू वांट, इन ट्रायंगल बी ओ सी। कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया? ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। सो एंगल बी ओ सी, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी क्या है? 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1। ये आपका एंगल बी ओ सी है। अगर आपका एंगल ए सी डी भी इसी वैल्यू में आ जाता है तो हम क्लियरली कह सकते कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। चलिए एंगल ए सी डी का भी फाइंड आउट करते हैं यहीं पे। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस, अगर इसको मैं ऐड करती हूं एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी तो 180 होगा। यानी ए सी बी में कितने एंगल है? एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कौन सा आपका प्रॉपर्टी अप्लाई होता है? लीनियर पेयर। यानी अगर ये एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी डी और ए सी बी को जब आप ऐड करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये लीनियर पेयर है, यानी एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है। तो कौन सा एंगल है? एंगल ए सी डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 है। तो एंगल ए सी डी क्या हुआ आपका? 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1। यानी हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस
angle and this angle are equal. So you just write, therefore angle BOC is equal to angle ACD proved. एंगल वन लिया है ना, वहां पे आप x x x x भी ले सकते हैं, तो आपके आंसर में 2x, 2 एंगल 1 के जगह पे 2x और 2x आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस आपका नहीं रहेगा, आप x x x x भी ले सकते हो। आपको ये फिगर दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल LMN, LMN यानी ये वाला आपका एंगल, और MLN यानी ये वाला आपका एंगल, ट्रायंगल के अंदर का इंक्लूडेड एंगल, अंदर वाले 1 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हिंट क्या गिवन है कि ये जो एंगल है ना, ये 110 है, ए यानी ये ट्रायंगल वाला प्लस बाहर वाला टुगेदर एंगल PLN इज 110। PLN में 2 एंगल आएंगे, कौन कौन से है, PLM प्लस MLN, दोनों को मिला के कितना है 110। मैंने यहाँ पे इसीलिए रेड लाइन डाला है क्योंकि ये दोनों का सम है। अब देखिए ये दोनों का सम है तो हम फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि हमें ये वाला अगर पता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से कौन से 2 एंगल सेम रहेंगे। ये वाला लाइन यानी इसके सामने वाला, ये दोनों विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। 2 साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी आपके इक्वल रहेंगे। चलिए ये क्या है, इस फिगर को देखिए, ये क्या है, एक 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलैटरल है, उसका सम क्या होता है 360। ये क्या गिवन है, गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि जब आपका बॉक्स गिवन है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये क्या है 110। अब आप जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस फिगर को देखिएगा, सी ये यहाँ से फिर यहाँ और ये यहाँ, ऐसे वाले फिगर का सम क्या होता है 360। हमें एक साइड पता है 90, एक एंगल पता है, सॉरी एक एंगल 90, एक एंगल 110, एक 90, ये पता नहीं है, तो अगर हम 360 से माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, करेक्ट। सो राइट डाउन हियर एंगल PLN प्लस एंगल PLN प्लस LNQ प्लस QLNQ, ये हो गया NQP, मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ, QPL इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें से 3 एंगल्स हमें पता है, लिख लेते हैं। PLN क्या है 110 प्लस LNQ पता नहीं है, राइट डाउन एंगल LNQ पता नहीं है, प्लस ये वाला 90 डिग्री, आगे वाला और एक 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360, यानी एंगल LNQ इज इक्वल टू 360 माइनस क्या हुआ 110, 200 और 90, 290, तो एंगल LNQ आपका हो गया 70 डिग्री। चलिए ये हमें पूछा नहीं है, ये वाला एंगल पूछा नहीं, लेकिन इसको फाइंड आउट किए बिना हम इसको फाइंड आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसको डाल देंगे बॉक्स में, और LNQ को बता दीजिए यहाँ पे क्या है 70 डिग्री। अगर LNQ 70 डिग्री है तो ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी और एक एंगल, 2 एंगल सेम रहते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 है, मैंने पहले बताया आपको। सो राइट डाउन एंगल LMN इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए थ्योरम 1, यू कैन राइट जस्ट थ्योरम 1। क्यों थ्योरम 1 कहता है कि 2 साइड्स के दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। अब हमें ये भी 70 आ गया, 70, इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो राइट डाउन इन ट्राइंगल विच वन, LMN,
तीनों एंगल्स के नाम लिखिए। एल एम एन, एंगल एल एम एन प्लस एंगल एम एन एल प्लस एंगल एन एल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एल एम एन क्या है आपका 70, आपका एन क्या है 70, एंगल एन एल एम हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एन एल एम इज इक्वल टू 180 माइनस आपका ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा 140, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। हमने ये फाइंड कर लिया 40 डिग्री। पूछा क्या था एल एम एन, एल एम एन हमने पहले फाइंड कर लिया, एल एम एल एन हमने अभी फाइंड कर लिया। देखिए इस चैप्टर के लिए आपको पता होना चाहिए पहला एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो दोनों साइड्स इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल रहेंगे। बस इतना अगर आपको आ जाए तो ये वाला चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है उसमें फिगर गिवन नहीं है, हमें फिगर बनाना है। चलिए बनाते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, क्या है ट्राइंगल? पहले ही उन्होंने बता दिया है कि ये ट्राइंगल जो है हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी दो साइड्स आपके इक्वल रहेंगे। हैज AC इज इक्वल टू BC। चलिए पहले इसको नेम कर लेते हैं ABC। कौन कौन इक्वल है? AC जो है वो किसके इक्वल है? BC के, यानी आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड्स आपको पता चल गए। CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या कर रहा है? किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AB को at D। C से D, CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? CD बाइसेक्ट्स AB at D and angle CAB is 55 डिग्री। CAB आपका ये क्या है? आपका 55 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है? एंगल DCB, और एक क्या फाइंड करना है आपको? एंगल CB। ठीक है, स्लोली हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें अभी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी इसके दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। वो कौन सा एंगल है? ये वाला और आपका ये वाला। देयरफॉर ये वाला भी 55 डिग्री लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए एंगल ABC इज इक्वल टू 55 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम 1। किसके लिए? थ्योरम 1 के लिए, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 55 इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ये वाला पूरा C, हाँ हाफ C नहीं, ये पूरा C, यानी ACD प्लस DCB। एंगल C क्या रहेगा? इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A क्या है हमारा? 55 डिग्री। एंगल B 55 डिग्री। एंगल C पता नहीं है, लिख लीजिए, और आपका आ गया 180 डिग्री। इसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वर्किंग करने के बाद आपका जो फिगर है उसमें आप लिख लीजिए 70 डिग्री। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन 70 डिग्री है, इसलिए मैं इसको बाहर की तरफ लिख रही हूँ, यानी ये दोनों मिला के कितने हुए? 70। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी आपका एग्जैक्टली हाफ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 35 डिग्री, और ये आपका 35 डिग्री। पूछा क्या है? एंगल DCB हमने फाइंड कर लिया। एंगल CBD ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, तो एंगल DCB के लिए लिख लीजिए एंगल ACD प्लस एंगल DCB, दोनों मिला के कितने हैं? 70 है। चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बार।
एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी दोनों मिला के 70 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिख लीजिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, यानी 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिग्री ईच। तो ये x है, ये x है, यहाँ ये 35 प्रूव हो गया। आपके दोनों आपने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे अगर ये मुझे पूरा पता चल जाए, कौन सा वाला, जहाँ पे हमारा 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है 180 डिग्री, ये वाला जिसको कहते हैं सेमी सर्कल। अगर 1 2 फाइंड आउट हो जाए तो 180 से मैं माइनस करूँगी तो मुझे x मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए जहाँ पे नंबर, जहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है वैल्यू, वहाँ से शुरू करेंगे। 42, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये साइड आपकी और ये साइड आपकी इक्वल है, गिवन है। साइड के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 42 है तो ये भी आपका 42 डिग्री होगा, लिख लीजिए। यहाँ पे आपको वर्किंग नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको फिगर में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके अल्फ़ाबेट नहीं दिए हुए हैं ट्राइंगल के। 42 प्लस 42 84, सो यहाँ पे कर लीजिए 180 माइनस 84, 96 आ जाएगा। यस 96 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया। ये क्या है आपका 96, 42 प्लस 96 180 होता है। और एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब यहाँ आइए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, कौन से दो एंगल इक्वल है। एक ये वाला, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल इक्वल है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी ये 42 है तो आपका ये क्या होगा 21 और ये 21 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रॉपर्टी को फिर से सीखेंगे। देखिए एक ट्राइंगल है, इस बाहर का एंगल अगर समझिए ये है 80 और ये अंदर के दोनों एंगल अगर इक्वल है, जैसे कि हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, ये तो ये जो 80 है ना, ये 40 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर नहीं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक आपके पास ये ऑप्शन है, यही आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन ये है, 42 है ना, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। 180 माइनस 42 करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। फिर ये दोनों इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वापस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बट आई वुड से गो फॉर दिस मेथड। ये वाला x इज इक्वल टू वॉट, देखिए दो एंगल पता है, सो 180 से अगर हम माइनस कर लेंगे किसको, 21 और 96 को, इन दोनों को 180 से माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 180 माइनस ऐड करिए 6 7 9 11 117। So 180 minus 117 will be 63। So ये बाहर वाला एंगल क्या है आपका 63, ऐड करके देख लीजिए एक बार। यस 180, तो आपका 63 डिग्री हो गया, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाइड हियर, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, या फिर आप लीनियर पेयर भी इसको बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला फिगर गिवन है। फिगर है कि ए बी सी जो है, ए बी यहाँ पे आपका आएगा, सी जो है एक ट्राइंगल है और बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को। बाइसेक्ट यानी ये दोनों आपके इक्वल है। जब बी डी बाइसेक्ट कर रहा है तो आप लिख लीजिए ये दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। और एक चीज़ है कि ये जो बी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये वाला भी आपके सम में बताया गया है, यानी ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए वापस चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में। कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से अगर ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेती हूँ तो दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन, दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन। इसको ओवरलैप कर लीजिए ऐसे, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसका फाइंड कर सकते हैं आंसर। चलिए पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं।
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड CBD क्या क्या इक्वल है, चलिए देखते हैं। BD इज इक्वल टू BD, कॉमन लाइन, BD आपका इक्वल है इस ट्राइंगल के और उस ट्राइंगल के बीच, तो आप लिख लेंगे कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये 90 डिग्री गिवन है, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDC, ब्रैकेट में लिख लीजिए 90 डिग्री। एंगल BDA इस ट्राइंगल का एंगल है, एंगल BDC आपके इस ट्राइंगल का एंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। थर्ड, AD इज इक्वल टू DC, गिवन, हमें गिवन है ये वाला। देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD से। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, इसके तीनों साइड्स इस तीनों साइड से मैच करेंगे, इसके तीनों एंगल्स इन तीनों के एंगल से मैच करेंगे। जब हम तीन इसमें से कोई भी तीन को कॉमन या सेम प्रूव कर लेते हैं तो बाकी तीन भी आपके सेम हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट किस रूल के हिसाब से है, देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड और ये एंगल, यानी आपका एंगल कौन सा हुआ, इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल। तो आप लिख लीजिए बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड एक्सियोम या कंडीशन, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम यहां से दो इक्वेशन निकालेंगे। सी AB इज इक्वल टू BC because of CPCTC, congruent part of congruent triangle, and AD is also equal to DC because of the same rule CPCTC। ये वाले ट्राइंगल को निकाल के यहाँ पे फोल्ड करेंगे पेपर की तरह, तो ये साइड इसके साइड ओवरलैप करेगी और ये वाली साइड इस साइड पे ओवरलैप करेगी, यानी ये दोनों इक्वल है तो यानी 3x फर्स्ट वाले हिसाब से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको वहां भेज देंगे -2 और -1 -3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा जो हमने जनरेट किया है इन दोनों लाइंस से। इक्वेशन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे टिक कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, x प्लस 1 हमारा इक्वल है किससे, y प्लस 2 से। x को इस तरफ रखेंगे, y को ले आएंगे, -y हो जाएगा। ये 2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 - 1 1, देयरफॉर x माइनस y क्या हुआ, प्लस का आपका 1। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 और x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसके नीचे लिख लीजिए x माइनस y इज इक्वल टू 1। देखिए अब इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें कैंसिल करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 5 से। इसको इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 5 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा और इसको 1 से ही करेंगे एज इट इज। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 एज इट इज। 5 इंटू x 5x, 5 इंटू -1 माइनस 5y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। देखिए -5 है और कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए, +5 और -5। तो हम इसको पूरे को इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे के जो भी नंबर्स है उसके सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। ठीक है,
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y आपका -2x, और ये क्या हुआ माइनस और माइनस का 8। जब आप ऐड करेंगे -5 और -3 माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, 2x क्या है इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए कोई भी एक इक्वेशन लेके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला ही लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 4 है। हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो 4 लिख लीजिए, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये -4 वहाँ चला गया, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और -4 -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। ये वाला आपने फाइंड आउट कर लिया x और y का वैल्यू। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अगर आपको कन्फ्यूजन है, माइनस साइन आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम और एक मेथड कर सकते हैं सेम मेथड में, लेकिन कैसे करेंगे देखिए ये दोनों को साइड इक्वल बताएंगे। 5y बड़े वाले नंबर को इधर ले लीजिए, इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। 5y को यहीं रखिए, -3x को यहाँ ले आइए, प्लस 3x इस तरफ आ जाएगा -3x, और ये 1 और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 + 1 3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देखिए कोई भी तरह का माइनस साइन आपका नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x + 1 इज इक्वल टू y + 2। यहाँ पे क्या करेंगे, x और माइनस y को इस तरफ ले आएंगे, आपका -y हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेंगे, लिख लीजिए 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3, फिर x के y क्या है -y प्लस x इज इक्वल टू 1। क्योंकि x माइनस y माइनस है तो -y हो गया, x प्लस है तो x हो गया इज इक्वल टू 1। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो या तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 से कर लेते हैं। आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3y हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आगे देखते हैं, प्लस 3x माइनस 3x आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 5y माइनस 3y 2y, कौन सा वाला, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका क्या आ गया, 3। अब उसको डालिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y क्या है 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x क्या होगा, 3 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, आपका x का वैल्यू 1 + 3 4 आ गया। आपको माइनस साइन अवॉइड करनी है तो आप ये वाला कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आपका आंसर तो सेम ही आना है। ये वाला फिगर गिवन है, ABC इज एन ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC। ये वाला क्वेश्चन में आपका गिवन है, तो मैंने AB और आपका AC लाइन या साइड आपका इक्वल कर लिया। फिर क्या दिया है, एंगल A इज टू एंगल B इज 8 एंड x। ये क्या है, 8 के रेशियो में है, और आपका एंगल B क्या है, 5 के रेशियो में है। तो पहले शुरू करते हैं कि कौन से हमारे दो एंगल इक्वल रहेंगे। देखिए ये वाला साइड इक्वल है, यानी इसके ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल हमारा ये वाला एंगल से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, ठीक है। आपका एंगल A हो जाएगा, बिकॉज रेशियो में दिया हुआ है, एंगल A क्या है 8x, एंगल B क्या होगा 5 दिया हुआ है यानी 5x। जब एंगल B 5x है तो एंगल C क्या होगा, एंगल C विल बी इक्वल टू 5x। क्यों होगा 5x, आप यहाँ पे लिखिए, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। अब हमें x के फॉर्म में तीनों एंगल प्रेजेंट है, अब इन तीनों को ऐड करके अगर ये आपका 8x हो गया, 5x एंड 5x, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो ऐड कर लीजिए 8x प्लस 5x प्लस 5x,
यहाँ पे लिख लीजिए इन विच ट्राइंगल यू आर टॉकिंग अबाउट, ABC। 8x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 8 प्लस 5 प्लस 5 18x क्या है, 180 डिग्री है। x क्या हुआ, 180 डिवाइडेड बाई 18 आपका 10 डिग्री। x क्या है, 10 डिग्री है। बट क्या हमें x का वैल्यू पूछा है, बिल्कुल नहीं, हमें पूछा है फाइंड एंगल A। एंगल A हमारा क्या है, 8x। एंगल A इज इक्वल टू 8x, यानी 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 10। एंगल A देयरफॉर इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो फिर ये आपका 80 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, टोटल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इन केस आपको दूसरे वाले एंगल पूछे तो आप 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10 करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट सम रहेगा इस एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ABC। क्या बताया है आगे, एंगल A 60 डिग्री है, यानी ये आपका कितना है, लिख लीजिए 60 डिग्री, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल C इज 40 डिग्री, डायरेक्टली ये भी दिया है, ये क्या है 40 डिग्री। देखिए 60 और 40 100 है, तो ये भी आपका क्या होगा 180 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा, ताकि टोटल 180 हो जाए। एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC, ABC एंगल का बाइसेक्टर, यानी वो लाइन जो ABC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी हाफ कर रही है, वो कौन सी है, मीट्स द साइड AC एट पॉइंट P। AC जो इसका बाइसेक्टर है ना, वो कहाँ जाके मीट हो रहा है, पॉइंट P पे मीट हो रहा है, जो कि लाइन AC में है। यानी ये जो लाइन है ना, इस वाले एंगल को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रही है, यानी बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है, शो दैट व्हाट टू शो, BP इज इक्वल टू योर CP। ये BP आपके CB है या CP से इक्वल है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, ये 60 है, ये 40 है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 60 गिवन, एंगल B हमें नहीं पता, एंगल C 40 गिवन और इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सारा यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। एंगल B क्या होगा 180, 60 प्लस 40 100, जो कि यहाँ आके माइनस 100 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B पूरा, ये पूरा वाला कितना है 180 लिख रही हूँ, देखिए 80 डिग्री, ये क्या है हमारा 80 डिग्री हो गया, ये हमने प्रूव किया है। और ये क्या है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये 40, ये आपका 40। चलिए उसको लिखने में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, एंगल ABP प्लस PBC, एंगल ABP प्लस एंगल PBC कितना है, इक्वल 80। ऑलरेडी हमने पहले प्रूव कर लिया है कि ये वाला पूरा मिला के 80 है जी। तो अब ABP क्या है x, और ये भी आपका x, बिकॉज ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। देखिए जब दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, तभी आप x और x ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा है और आप इसको x ले लेंगे तो आपका आंसर गलत जाएगा। 2x इज इक्वल टू 80, आपका इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी इक्वली हाफ में डिवाइड कर रहा है। x क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 2, आपका 40 डिग्री हो गया। ये हमने वर्बली तो फाइंड कर लिया था, अभी राइटिंग में हमने फाइंड कर लिया है। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, जो BP है वो CP के इक्वल है, BP CP के इक्वल है। अब देखिए यहाँ दो एंगल, ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों एंगल के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। चलिए इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है देखते हैं, यहाँ से जाइए, यानी ये वाली साइड से इक्वल होगी। तो आप यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर
BP is equal to CP by which theorem? By theorem 2. क्या कहता है आपका theorem 2? Whenever two angles in a triangle are equal, the sides opposite to those triangles are also equal. जब दो एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी आपकी इक्वल रहेगी. और क्या कहता है आपका थियोरम 1? इसका ऑपोजिट कहता है जब दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपके इक्वल रहेंगे. सो ये वाला आपका सॉल्व हो गया. यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 10A आइसोसेलेस ट्राइंगल का. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ये वीडियो एंड करने से पहले एक कोट सुनाना चाहूँगी. The beautiful thing about learning, about education, about gaining knowledge. What is the beautiful thing about it? The beautiful thing about learning and getting the knowledge is that nobody can take it away from you. यानी कोई आपसे आपका knowledge, आपका education कोई आपसे चुरा नहीं सकता. That is the most beautiful thing about learning and education. Thank you.